हमारे टिकैत साहब की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है पूर्ण रूप से। वो कोई नेता हैं? किसानों के मसीहा हैं। मसीहा। और देश के जब से इंडियन एक्सप्रेस का आप वो उठा के देखना, वो देश के किसानों के, देश और दुनिया के सबसे नंबर 1 है। और देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं ना, उनकी बराबरी में वो टॉप 10 के नेताओं में गिनती आती है। तो छोड़ के चले गए, आरोप लगा 11वीं बार टूटी है भारतीय किसान यूनियन। कौन छोड़ के चला जा रहा है आदमी? उनके अपने सारे चले गए। कौन बताओ कौन चला गया? मलिक चला गया, मांगेराम चौहान चला गया। एक बार बताओ, 11 बार टूट चुकी है भारतीय किसान यूनियन। किसी की अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। ठीक है, वो 11 बार टूट, अरे 11, देखिए किसी के 2-4 लोगों के जाने और आने से कोई फर्क संगठन पर नहीं पड़ता है। संगठन किसान चलाते हैं, 2-4 लोग ये नेता है ना बनते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए आते हैं, मुझे नेता बनना है, यूनियन में जाके मुझे अपना कहीं मुझे टिकट मिलेगी है, कहीं से मुझे टिकट मिल जाए तो वहाँ से मैं नेता बन जाऊँ। तो वो किसानों की लड़ती ना भारतीय किसान यूनियन। तो ऐसे लोग किसानों की सेवा नहीं कर पाते हैं। किसानों की सेवा के लिए सेवा भावना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजनीति की तरफ जाएंगे तो किसानों की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए आए हैं तो ठीक है, जब हल नहीं हुआ यहाँ पर, देखिए हमारा राजनीतिक संगठन रहा है, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन है, लड़े थे टिकैत साहब तो देखिए वही लड़े, उस समय लड़े, अनुभव ले लिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन अब तो नहीं दे सकते गाइडेंस ऐसी किसी को। अब बताइए, कमजोर हुए हैं क्या टिकैत साहब 1 साल के बाद में? कहाँ कमजोर हुए हैं? कहाँ, कौन कह रहा है कमजोर हुए हैं? जितने गए वो 2-4-6 तो गए होंगे, ठीक है, और 2-4-6 जाने से कोई संगठन कमज़ोर नहीं होता है। ये किसानों का संगठन और किसान चला रहा है। किसानों की जो आस्था है आज भी टिकैत परिवार में है। इस टिकैत के संगठन में ही किसानों की आस्था है। कस रहे हैं कि टिकैत का बक्कल उतर गया। अरे तंज देखो, कसने वाले तंज तो सरकार के बक्कल नहीं उतारे थे, सरकार के बक्कल उतरे थे, तब लोगों ने क्या कहा था। अब लोग हैं, अब जैसे सोच रहा है लोग, में खबरें आ रही हैं कि टिकैत साहब की संपत्ति की जांच होगी, बिल्डोजर चलेगा। पहले से ही कह चुके हैं वो तो, यहाँ आंदोलन टाइम में भी ये बातें उठी थी। लोग कुछ कह रहे थे कि भाई उन पर संपत्ति है। टिकैत साहब ने खुद ये कहा था कि ठीक है जांच कर लो, मैं तो तैयार हूँ, कोई अवैध संपत्ति है मेरे पास तो जांच करे सरकार। किसानों पे जो मुकदमे दर्ज वो वापस नहीं हुए, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं थानों में उनके अभी तक। उसी की तो लड़ाई है। जो हमारे ट्रैक्टर आज खड़े हुए हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लगे हुए थे, केस लगे हुए थे, वो अभी वापस नहीं हुए हैं। उनको मुआवजा तक नहीं मिला है अभी तक। लेकिन इस बार एमएसपी से ज़्यादा गेहूं पे पैसा मिल गया किसानों को। भाई मिल गया है, वो गेहूं को किसी की मेहरबानी से नहीं मिला है। कोई अपने आप को सरकार ये कहे, मिल रही है आपको। अरे एमएसपी क्या, देखिए ये बहुत रीजन टेक्निकल बातें होती है, खेती करते हैं होंगे आप तो समझते होंगे। इस बार जो है कणक की जो पैदावार है, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसका जो वातावरण है, मार्च में इतनी गर्मी हो गई थी, फरवरी मार्च से इतनी गर्मी टेम्परेचर हो गया, जब पकने का टाइम आता है और उस समय उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाया, उससे टेम्परेचर बढ़ गया तो वो गेहूं का दाना सिकुड़ गया उसका, तो उसकी पैदावार घटी। दूसरा ये सांड हमारे घूम रहे हैं जो उजाड़ रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान खेती में गेहूं का करते हैं, वो बाल ही बाल उड़ा देते हैं पकने पे आता है तो इस बार एक तो पैदावार घटी है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से जो तापमान था हमारा वो अचानक बढ़ गया। समय से पहले समय पे बढ़ता गेहूँ पक जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता किसान को। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब पे जो हमला हुआ है ना, ये Z+ सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, इनकी चाल है कुछ इसमें। अरे नहीं भाई, Z+ रेडी तो उनको मिलना ही चाहिए। वो दुनिया के देश के सबसे सर्वमान्य नेता हैं किसानों के, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है भाई। तो कहते हैं बक्कल उतार देंगे, गोला लाठी लगा देंगे सरकार को, वो भी डरते हैं। फिर किसको? सरकार की बात करते हैं, सरकार को टेरर दिखाते हैं वो, उनको किसका डर है फिर? अरे भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग जो बीजेपी के माइंडेड लोग हैं और RSS वाले जो विचारधारा के लोग हैं, ये लोग जो टिकैत से ही इन्हें खतरा है। ये सभी संगठन हैं और लोगों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा वो टिकैत साहब से मानते हैं, क्योंकि टिकैत साहब का संगठन
भारतवर्ष में ही नहीं, हमारा 22 देशों में, हमारा संगठन देश नहीं विदेशों में भी है। गुरु जना क्या क्या दुनिया भर तुम्हारा संगठन रहा कहाँ है, अब कौन मानता, आपकी तो कोई बात नहीं मानता। देखिए भाई एक बार बताइए, सारा वहाँ तो टूट अरे गया। भाई देखिए वहाँ सारे बैठे हुए थे, वो वहाँ के नेता बोल रहे थे, उनका कहाँ वो तो खैर बोल ही नहीं रहे थे, वो तो भाषा लैंग्वेज है वहाँ की, लैंग्वेज वहाँ के नेता थे हमारे यूनियन अब के। आंदोलन नहीं कर पाए, देखिए कोई सड़क पे नहीं उतरा, टिकट साहब पे हमला हो गया, कौन कोई आया सड़क पे कौन कह रहा है भाई, ज्ञापन दिया है। हम देखिए हमारा जो 13 महीने आंदोलन चला था, अगर हम इस तरीके से सड़क पर और अराजकता फैलाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। अहिंसक रूप से हमने पूरा विरोध प्रदर्शन किया है हर मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, और इसकी हमने जो है ज्ञापन दिया है सुरक्षा की। कौन जो आंदोलन किए आप कहाँ फैलाया था, तभी तो सफल हुआ, तभी तो मोदी जी को पिछड़ना पड़ा। तो आप क्यों नहीं बैठे सड़क पे? समय आने दो, पूरी तैयारी चल रही है। नहीं डरने वाली बात कहाँ है, क्या योगी जी ने, अरे ये सब देखिए समय आने दो, किसान न कमज़ोर था न कमज़ोर रहेगा, और इस घटना से इतना आक्रोश है किसानों में। किसान नेताओं ने किसानों को कमजोर कर दिया। कोई नहीं, नेता मजबूत हैं हमारे, पहले भी मजबूत थे और अब और ज़्यादा मजबूत हो गए चक्कर में भग रहे, सारे। कोई इधर जा रहा है, वो टिकट में जाने वाले वो चले गए, जहाँ जिसको जाना है खुला है अपना। देखिए कोई नहीं, किसानों का कोई लूट नहीं लिया, किसानों की वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है, ये जीडीपी बची हुई है हमारी किसानी की वजह से बची हुई है। तो लूट लिया ना, किसानों की वजह से आज हमारी जो देश की जीडीपी है वो बची हुई है, नहीं तो इस सरकार ने तो जीडीपी पूरा माइनस में चली गई थी। याद है अखबारों में देखा था आपने, ये जो किसानी है ना, जो अन्नदाता है उसकी वजह से ही, किसानी की वजह से ही आपका जो जीडीपी देश का जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है। अब आंदोलन कब कर रहे हो? आंदोलन समय आएगा, अभी सरकारों के पास समय है, केंद्र सरकार के पाले में। सरकारें अगर मांग नहीं मानती, तुमने 3 महीने मांग नहीं मानती हैं, सुनिए अभी भी, अब हमारा जो है, अब ये मीटर का हमारा जो चल रहा है किसानों पर, अभी सरकार ने, चंदा बंटवारे, सरकार ने सुनिए, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन अब सरकार जो है बनने के बाद में वो अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने मीटर जो है ट्यूबवेलों पर मीटर लगाना किसानों को शुरू कर दिया। कब कर रहे हो आंदोलन? आंदोलन हमारा अभी सरकार को चेता दिया है, आगाह कर दिया, टिकैत साहब ने भी कह दिया है, सरकार बात कर ले, सरकार बात कर ले, गन्ने के मुद्दे पे बात कर ले, बिजली के मीटरों पे बात कर ले, जो उन्होंने किस मुद्दे पे क्या सेटलमेंट होता, 13 महीने नहीं पड़े रहते सर, सेटलमेंट वाले तो चले गए, किसानों की पंचायत, सेटलमेंट वाले संगठन चले गए थे बॉर्डर से, याद होना चाहिए आपको पत्रकार महोदय, सेटलमेंट वाले यहाँ से भागे, यहाँ से गढ़ छोड़ के और ले गए चुप से। लेकिन ये हमारा नेता ईमानदार है, टिकैत साहब पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किसानों का साथ देते हैं, और किसान भी उनके साथ लड़ने मरने कटने को तैयार है। उनके पास एक आवाज़ की ज़रूरत है, आज हमारे नेता को बोलने की ज़रूरत है, सरकार को संभालने में नहीं संभलेगा किसान। हमला हो रहा है आपके नेता पे, क्या बात कर रहे हो? फिर भी देखिए हम लोग कितने शांति प्रिय ढंग से, जैसे हमारे नेता ने आदेश किया, नहीं तो उस दिन इतना आक्रोश था जो वो घटना को देखा गया था, और वो चिल्ला रहा है मोदी 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 मोदी, स्याही फेंक रहा है, मोदी चिल्ला रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसान आ गया ना अपनी पर मुंह काला करने का, इनका नेता एक गांव में नहीं बढ़ेगा, एक गांव में नहीं बढ़ेगा नेता। लोग तो कह रहे हैं तो बदला। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ऐसा आ गया, किसान अभी भी अपने धैर्य और संयम को पर टिका हुआ है। जिस दिन उसका धैर्य टूट गया और संयम खो दिया ना किसान ने, एक नेता नहीं घुसेगा, एक नेता गांव में नहीं घुस सकता, ये हमारा दावा है। सारे किसान बीजेपी के साथ है, बहुत है हमारे पास, ट्रैक्टरों में इतना तेल निकलता ना काला काला, एक नेता नहीं बचेगा सड़क पर। सबको बिल्डोजर का डर है, भग गए छोड़। काहे का बिल्डोजर का डर है? हमारे ट्रैक्टर से मजबूत नहीं है बिल्डोजर कहाँ चले गए थे? वहाँ नहीं आए थे जब हमारे लिए खाई खोदी गई थी, हमारे उन ट्रैक्टरों ने खाई को बंद किया था, और हम दिल्ली में बढ़े आए, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल तैयारी है हमारी। अब तो वो झूठी भक्की है तुम्हारी बस, कल ही परसों ही, ठीक है, सोमवार को ही। तुमसे इस्तीफा दिलवाया नहीं गया गृह राज्य मंत्री का, तुम बोलो तो बहुत। किसका? अरे भाई यही तो आप जनता देख तो रही है इस चीज़ को, जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, सारे कुछ तो देख रहे हैं लोग, किसान पूरा। अरे क्या बताओ, किसने क्या किया है? तुम लोगों ने। अरे हमने यार
कानून वापस करा दिए। हमने अपनी ज़मीन बचाई है, आंदोलन किया है हमने, कानून वापस किए। जब रिटर्न में हमें जब लेटर दे दिया गया, वादा खिलाफी जब हमारे साथ हो गई, कृषि मंत्री कह रहे हैं दोबारा लाएंगे। उसका आप छोड़ो, कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं, दोबारा आएगा, दोबारा आएगा कानून। हाँ तो लेके आओ भाई, लेके आओ। तो किसान कहाँ चला गया? अब तो किसान यूनियन भी टूट गई, सब चुनाव लड़ के सबकी असलियत सामने आ गई। कोई नहीं टूट गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, कोई कहीं नहीं गया। 500 संगठन है देश के अंदर, 500 जमानत जब्त हो गई पंजाब देश के अंदर 500 संगठन है भाई, कोई नहीं टूट गया कहीं, सारे एक होते हैं। संयुक्त मोर्चा में कितने हैं आपको पता है? संयुक्त नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई भी संगठन हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब एक होते हैं। बीजेपी की सोची समझी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। वो मर्डर का जो केस उस पर जो साबित हुआ, वो जेल में था, पैरोल पे है ना वो तो। हाँ पैरोल पे था, तो वो उसको पैरोल पर था, लेकिन वो जो है उसका जो फ़ोटो आए हैं, वहाँ का जो मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा के साथ बैठा है। वर्तमान में जो अभी वहाँ के गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, उनके साथ फ़ोटो हैं, उनके साथ और भी एक मंत्री के साथ उनका फ़ोटो है गुलदस्ता देते हुए, वो सारा आया हुआ है। उसका इतिहास ही वो रहा है। वो मर्डर, वो पहले केस में मर्डर में वो दोषी साबित हो चुका है।